हेलो दोस्तों, यूनिक ईडू वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में काउंट, काउंटे, काउंट ब्लैंक और काउंटी फार्मूले में क्या अंतर है और यह चारों फार्मूले जो हैं यह कब और कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम लोग को यह कन्फ्यूजन रहता है कि काउंट कहाँ पे यूज करें, काउंट ए कहाँ पे यूज करें, काउंट ब्लैंक कहाँ पे यूज करें और काउंटिव कहाँ पे यूज करें। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा कोई वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट रूप से यह पता चल जाएगा कि रियल में काउंट का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, काउंटे का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, काउंट ब्लैंक का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और काउंटिव का प्रयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक करके छोटा छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ जिससे आप अच्छे से क्लियर समझ सकें। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ काउंट। देखिए काउंट करता क्या है। देखो कोई पूछे काउंट करता क्या है तो आप काउंट के बारे में बताएंगे क्या। जैसे देखिए यहाँ पे एज लिखा है और एज में देखिए 25, 30 और बीच में एक सेल खाली है 28। तो मैं कुछ भी इसमें लिख देता हूँ। सपोज मान के चलिए मैंने लिख दिया एस के और यहाँ पे जो खाली मैंने कर दिया डी के और यहाँ पे जो खाली हमने कर दिया आर के। तो अगर एज में अगर आप काउंट फार्मूला लगा रहे हो तो क्या होगा, तो चलिए इसको सिखाता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे नीचे आ जाओ, इक्वल करो और लिखो COUNT, काउंट ब्रैकेट को ओपन करो। तो पहले मैं आपको बता दूं यह क्यों लिखा हूँ, बीच में जो एस के डी के आर के क्यों लिखा हूँ, रीजन है क्योंकि देखिए ये जो काउंट फार्मूला है ये गिनने का काम करता है, लेकिन जितना एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, जितना एरिया हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें से केवल नंबर किस किस सेल में लिखा है वही गिनता है। तो इसी को समझाने के लिए देखो मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा रेंज सेलेक्ट करूँगा और इसमें टेक्स्ट भी लिखा है और नंबर भी लिखा है, लेकिन देखना जो काउंटिंग होगा केवल नंबरिंग का काउंटिंग होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं और यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैंने ब्रैकेट को देखिए यहाँ पे बंद कर दिया और इंटर बटन दबा दिया, तो देखिए यहाँ बता दिया 7। काउंट करना तो गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6 7। और देखिए इन तीनों को नहीं गिना, क्यों? क्योंकि काउंट फार्मूले का इस्तेमाल वहीं पे करना जहाँ पे केवल आपको हर एक नंबर को काउंट करना है, चाहे वह किसी भी सेल में लिखा हो उतना सेलेक्ट कर दोगे, गिन के बता देगा। लेकिन अगर बीच में कहीं भी टेक्स्ट लिखा है तो काउंट फार्मूला गिन के नहीं बताता है, बस यही अंतर है। ध्यान दीजिएगा, काउंट फार्मूला केवल नंबर को काउंटिंग करता है, टेक्स्ट को काउंटिंग नहीं करता है। क्लियर हुआ? आप कभी भी यूज करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा सारी बातें। चलिए जस्ट अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है काउंट ए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो काउंट ए फार्मूला है एकदम इससे अपोजिट काम करता है। क्या काम करता है जी? तो देखिए अगर काउंट ए फार्मूला लगाते हैं, इक्वल करते हैं, COUNT ये कर देते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, और अगर मैं यहाँ से लेकर और यहाँ तक मैं सेलेक्ट कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काउंट ए फार्मूला जो होता है वह एक ऐसा फार्मूला है जो लिखे हुए सेल में चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, लिखी हुई सेल में चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, सबको गिनता है, सबको काउंटिंग करता है। तो आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा एरिया जहाँ पे टेक्स्ट भी लिखा है और नंबर भी लिखा है, अगर तुम चाहते हो गिनना वो कितना बार लिखा है, कितना बार रिपीट किया गया है, तो आप आसानी तरीके से इक्वल, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन और ये सारा का सारा रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट को बंद करके और रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो चलिए हमने ब्रैकेट को बंद किया, इंटर दबाएंगे। देखिए इस बार आंसर कितना है 10। क्यों आया 10 जी? क्योंकि इस बार नंबर को भी काउंट किया गया है और टेक्स्ट को भी काउंट किया गया है। क्या? नंबर को भी काउंट किया गया है
और टेक्स्ट को भी काउंट किया गया है, तो ऐसे प्रॉपर में आप आसानी तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। तो दोनों समझ में आया, काउंटे केवल काउंटे टेक्स्ट और नंबर दोनों को गिनता है, और काउंट केवल नंबर काउंट करता है, केवल क्या करता है, नंबर काउंट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रोसेस के बारे में लोग समझते हैं। अगला हमारा दिया है काउंट ब्लैंक। तो देखिए काउंट ब्लैंक का क्या मतलब है उसका थोड़ा सा समझिए। तो चलिए मैं थोड़ा सा अंडू कर लेता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। तो देखिए यह मेरा एज है, यह मैंने एज लिखा है, और देखिए एज में कई जगह सेल खाली है, खाली है। तो कई बार ऐसा होता है डाटा आपको ज़्यादा मिल जाए और वहाँ से आपको पता करना हो कि कितने ऐसे सेल हैं जो खाली हैं, कितने ऐसे सेल हैं जो खाली है जिसमें एज नहीं भरा है, एज नहीं भरा गया या कोई डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं भरा गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप, ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप? तो मैं आपको बता दूं, जब भी अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हो और एक्सेल पे काम करने के बाद से अगर आपको लग रहा है कि किसी भी पार्टिकुलर एरिया में से अगर ब्लैंक सेल है कि नहीं, अगर गिनना हो तो आसानी तरीके से गिना जा सकता है। तो वो कैसे? तो बड़ी सिंपल है, आपको इक्वल टू करना होगा, और इक्वल टू करने के बाद से आपको लगाना होगा काउंट, क्या, काउंट ब्लैंक, और काउंट ब्लैंक करने के बाद से फिर से रेंज पूछा जाएगा, और आपको क्या करना होगा, ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं चाहे ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से लेकर और यहाँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद से हमें क्या करना है, ब्रैकेट को हमने बंद कर दिया, और ब्रैकेट को बंद करने के बाद से देखिए यहाँ पे सेल खाली है और यहाँ पे सेल खाली है, तो दो जगह खाली है। इंटर दबाएंगे, देखिए 2 आंसर आ गया, क्या, इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे देखिए 2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका प्रॉपर में यूज कर सकते हो। और सबसे लास्ट जो ऑप्शन हमारा है वह दिया काउंटिफ, क्या, काउंटिफ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो काउंटिफ है यह शर्त के हिसाब से गिनता है, क्या, शर्त के हिसाब से गिनता है। जैसा हम लोग का शर्त रहेगा, जैसा हम लोग का कंडीशन रहेगा, उसके हिसाब से रिजल्ट निकालता है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह सिटी है और मैं चेक करना चाहता हूँ क्या, तो मैं गिनना चाहता हूँ कि दिल्ली नाम का जो सिटी है वो कितना बार रिपीट हुआ है, मुंबई कितना बार, कोलकाता कितना बार। तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जी, इसके लिए सबसे पहले हमको बड़ी सिंपल सा तरीका अप्लाई करना है। वह तरीका क्या है, तो इक्वल टू करेंगे और लिखेंगे काउंटिफ और ब्रैकेट ओपन, और काउंटिफ करने के बाद से ब्रैकेट ओपन किया, और उसके बाद से यहाँ पे रेंज पूछेगा, वो रेंज में रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेंगे, कामा करेंगे, क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेंगे, और क्या लिखना है जी, ध्यान दीजिएगा, हमको चेक करना दिल्ली, और दिल्ली चेक करना कितना बार है, डबल नोट का बंद कर दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए, और जस्ट यहाँ पे इंटर बटन दबाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे काउंटिंग हमने किया, दिल्ली काउंटिफ, एक ही केवल सेल सेलेक्ट हुआ था इसीलिए नहीं काउंट कर पा रहा है। हम पूरा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, गलती से एक हो गया था इसलिए गिन नहीं पा रहा था। अब इंटर दबाते हैं, देखिए दिल्ली कितने बार है, 4 बार, गिन लो, 1 2 3 और 4, क्या, 1 2 3 और 4। इस प्रकार आप आसानी तरीके से निकाल सकते हो। अगर मान के चलिए और भी कोई चेक करना हो तो बस यहाँ पे आइए और आने बाद इसको हटाइए, और हटाने के बाद से मान लीजिए हमको चेक करना क्या, कोलकाता, तो मैंने कहा कोलकाता, और कोलकाता किया, और उसके बाद से मैंने इंटर दबाया। इंटर दबाने के बाद से देखिए अब बता रहा 1, क्या बता रहा है यहाँ पे 1। तो इस प्रकार आप आसानी तरीके से इसका प्रॉपर में यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोलकाता एक ही बार है। तो जब कंडीशन के आधार पे गिनना हो तो वहाँ पे काउंट टिप, जब केवल खाली सेल गिनना हो तो वहाँ पे काउंट ब्लैंक, और जब आपको सेल मतलब नंबर और टेक्स्ट दोनों गिनना हो तो काउंट ए, और केवल अगर आपको नंबर गिनना हो तो काउंट फार्मूले का यूज करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को लग रहा होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर शेयर करें, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।